इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से पेन ड्राइव की विशेषता नहीं है, मतलब जो हमारा पेन ड्राइव होता है वो उसकी विशेषता कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो यह ऑप्टिकल ड्राइव का एक उदाहरण है, यह यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, यह पोर्टेबल डिवाइस है, इसे डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान है तथा सुरक्षित रूप से कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये तीनों जो है वो हमारे यूएसबी जो पेन ड्राइव होती है उसका क्या होता है, विशेषता होती है। बट और ये ऑप्टिकल ड्राइव नहीं होता, ये फ्लैश ड्राइव होता है। ध्यान रखना, सीडी डीवीडी जो होते हैं वो हमारे ऑप्टिकल ड्राइव होते हैं, बट जो पेन ड्राइव होते हैं वो हमारे ऑप्टिकल ड्राइव ना होके हमारे फ्लैश ड्राइव होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ये ऑप्टिकल ड्राइव का एक उदाहरण है। एमएस वर्ड में विकल्प पेज की सामग्री के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट यानी फीकी पाठ सम्मिलित करने के प्रयोग में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटरमार्क। मैंने आपको वाटरमार्क बताया था एमएस वर्ड में, अगर हमें पीछे वाटरमार्क देना हो, हल्का सा किसी भी कंपनी का किसी भी ऐसे सेंटर का नाम देना हो जिसने वो नोट्स वगैरह तैयार किए हो, जो अपनी कंपनी का नाम वगैरह भी एज ए वाटरमार्क के रूप में देना चाहे तो हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, वाटरमार्क। फ्लो चार्ट योजना बनाने का एक उपकरण है, आमतौर पर निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, जो फ्लो चार्ट होता है उसका यूज होता है एल्गोरिदम के लिए, किसी भी तर्क के लिए और कदम दर कदम प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस के लिए। ठीक है ना, जो हमारा फ्लो चार्ट होता है, जैसे मैंने आपको स्मार्ट आर्ट बताया था, स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, फ्लो चार्ट्स वगैरह ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे जो है उसके यूज होते हैं एल्गोरिदम बनाना, किसी भी टॉपिक को ग्राफिकली तौर पर समझाना। ठीक है ना, किसी भी चीज को हमें पढ़ने के लायक बनाना था कि सामने वाला उसको इजीली समझ जाए, उसके प्रोसेस को समझ ले, क्या प्रोसेस वगैरह होता है, तो हम फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं योजना बनाने के लिए। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की को सेलेक्टेड आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयोग में किया जाता है? अगर आपको किसी का नाम बदलना है, किसी भी टेक्स्ट का नाम बदलना है, तो आप F2 की प्रेस करोगे। F2 करने से क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा चेंज हो जाता है, उसका नाम वगैरह चेंज हो जाता है। ठीक है, पैराग्राफ को दाएं बाएं और दोनों मार्जिन से दूर ले जाने के लिए अपन इंडेंट का यूज करेंगे। मैंने आपको एमएस वर्ड में डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट के बारे में बताया था। ठीक है, होम टैब में मिलता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। वो क्या करता है, लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन क्या कर सकते हैं, अपन दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, इंडेंट। डिस्क पर एक नामित स्थान है जहां फाइल संग्रहित कर सकते हैं। फाइल हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में, तो हम किस में स्टोर कर सकते हैं, फोल्डर में। फोल्डर डिस्क पर एक नामित स्थान है जहां फाइल संग्रहित कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। छोटे चित्र हैं जो कि फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, आइकन्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आइकन क्या होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम्स का। द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फाइल, फोल्डर एंड प्रोग्राम्स इज कॉल्ड आइकन। जो एक पहचान होती है किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी सॉफ्टवेयर की, वो आइकन से हमें पता चलता है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 8वां प्रश्न क्या है, आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को पर क्लिक करके स्लिप मोड या शटडाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो हम पावर बटन पे क्लिक करेंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्लिप मोड, शटडाउन और रीस्टार्ट। ठीक है, राइट आंसर सी। एमएस पावर पॉइंट में हम टैब का प्रयोग करके स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर स्थानांतरित करने की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन से क्या कर सकते हैं, अगर हमें हमारा कोई स्लाइड स्लो चलाना है, फास्ट स्पीड में चलाना है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उसकी गति को भी नियंत्रित कर सकते हैं कि ये जो है इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितना स्लो ये जाएगा, कितना स्लो ये आएगा। तो ट्रांजिशन में ही सारा यूज होता है। ठीक है, यूजर को नजर समायोजित करने और कंप्यूटर के महसूस जैसे डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, थीम इत्यादि करने के लिए कौन सा विकल्प है? यानी कह रहा है कि भाई आप अपने कंप्यूटर में जो भी डेस्कटॉप है उसके बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो, थीम चेंज करना चाहते हो, तो वो होता है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में। अपीयरेंसेस एंड पर्सनलाइजेशन का जो ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करके जब आप आओगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, राइट क्लिक करके जैसे यहाँ पे देखो पर्सनलाइज आ रहा है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो बैकग्राउंड, कलर, थीम वगैरह ये सारा कुछ हमें यहाँ मिलता है। वही ये कहना चाह रहा है। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर ए। अंडू ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल Z होती है। अगर हमें वापस बैक में जाना है, पीछे हमने क्या किया था, ठीक है ना, वापस बैक में हमें जाना है तो कंट्रोल Z करेंगे। और रीडू के लिए होता है कंट्रोल Y। अगर सिस्टम का तारीख और समय गलत है, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम की अगर डेट और टाइम गलत है तो आप क्या करोगे, कौन सा विकल्प सही है? कैलेंडर से नहीं होता, राइट फाइल से नहीं होता, रीड फाइल से नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम का तारीख और समय गलत है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखो क्लॉक एंड रीजन आ रहा है, यहाँ जाएंगे।
डेट एंड टाइम में आएंगे, यहाँ पे आप चेंज डेट एंड टाइम में आएंगे, यहाँ पे आप डेट और टाइम सही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर कोर्टाना क्या है? कोर्टाना विंडोज 10 में इनबिल्ट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट है, इनबिल्ट गेम है, इनबिल्ट एंटीवायरस है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये कोर्टाना होता है वो विंडो 10 और विंडो 11 दोनों में मिलता है। ये एक डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे अगर आप टास्क बार में देखोगे, स्टेटस बार में देखोगे, तो यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या होता है? कोर्टाना होता है। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, बोल के सर्च कर सकते हो आप। ठीक है, तो राइट आंसर ए। निम्न में से एक प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है। प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए अपन डिजाइन टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को भी बनाया जा सकता है, और रिक्त प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं। मतलब अगर अपन को कोई नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम डिजाइन टेम्पलेट में भी जाके बना सकते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग पर्सनल प्रेजेंटेशन में भी बना सकते हैं, और नई प्रेजेंटेशन में भी जाके भी बना सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। एमएस एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है डाटा लेबल्स। अगर एमएस एक्सेल में आप चार्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें जो डेटा बिंदु होते हैं, डेटा पॉइंट होते हैं, वो डेटा लेबल्स से ही मूल्य को बनाया जा सकता है, वास्तविक मूल्य को। ठीक है, डेटा लेबल्स। विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है? एक रियल टाइम एंटीवायरस होता है। विंडोज 10 में क्या होता है ना, जो एंटीवायरस होता है वो विंडो डिफेंडर होता है, वो रियल टाइम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो पहले से उसके अंदर इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट, जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो वो कहाँ पे सेव होता है? तो जो आपने ईमेल किसी को अगर नहीं भेजा है, वो अधूरा है, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। ठीक है, ये एक लोकेशन दे रखी है, ये पूछ रहा है कि जो फाइल पाथ है इसमें जो स्लैश है ये क्या है, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो स्लैश होता है ये सेपरेट यानी कि अलग करने का प्रतिनिधित्व करता है कि ये जो सी है ये एक ड्राइवर का नाम है, उस ड्राइवर के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है VMOU के नाम से। VMOU के अंदर भी एक फोल्डर है जो RSCIT है। ठीक है ना, तो ये जो स्लैश है ये क्या करता है? पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए, अलग दर्शाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आईपी एड्रेस मान्य उदाहरण कौन सा है? जो डी है ये हमारा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो इसी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो ये बाकी तीनों जो है ये कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। सही विकल्प चुने। इंट्रानेट एक वर्ल्ड वाइड वेब है और इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये तो उल्टा हो गया, इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है, इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसमें वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों गलत हैं, यानी कि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और इंटरनेट एक ग्लोबल होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, दोनों गलत है। ठीक है, कच्चे तथ्यों जैसे कि अक्षर, टेक्स्ट, शब्दों या ध्वनियों को कहा जाता है। जो कच्चे तथ्य होते हैं उनको अपन डाटा बोलते हैं। ठीक है, उनसे मिलके जो भी तैयार होता है उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वो होते हैं हमारे एक तरीके से इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा से मिलके जो एक चीज तैयार होती है वो होती है इंफॉर्मेशन, और जो कच्चे तथ्य होते हैं जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, कोई ध्वनियां हो गई, कोई साउंड हो गया, कोई वर्ड हो गए, वो कहलाते हैं हमारा डाटा। वर्कशीट में एक क्षेत्र फॉर्मेटिंग कॉपी कर अन्य क्षेत्र में इसे लागू करने के लिए हम क्या करेंगे? मतलब MS एक्सेल की शीट है, उसमें हमें क्या करना है? किसी फॉर्मेटिंग को हमें कॉपी करना है और सब में लागू करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या हम एक्सेल के प्रारूप लागू करने का कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल तरीका है। कंट्रोल C और कंट्रोल V का उपयोग करेंगे, होम में कॉपी और पेस्ट कमांड का उपयोग करेंगे, या होम टैब में उपलब्ध फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है ना कि जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो सारी कॉपी हो जाती है, हमें एक बारी में हम सबका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। मेमोरी स्पेस से डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर हमने कोई भी डाटा कॉपी किया है मेमोरी से, मेमोरी के स्थान से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रीडिंग। ठीक है, मेमोरी स्थान से या स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी रीडिंग। निम्न में से कौन सा उपकरण है जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी भी कहते हैं? मतलब ये कह रहा है कि भी ऐसा कौन सा उपकरण है जो हमें पढ़ने योग्य एक हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो वो हमारा मॉनिटर नहीं होता, वो हमारा कीबोर्ड भी नहीं होता, वो हमारा मॉडेम भी नहीं होता। तो ये हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पढ़ने योग्य जो हार्ड कॉपी जो हमें देता है वो हमारा देता है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या देता है हमें? हार्ड कॉपी देता है। मॉनिटर जो देता है हमारा सॉफ्ट कॉपी देता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है, जिसे कहते हैं अपन URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
हर एक वेबसाइट का एक वेब एड्रेस होता है जो यूआरएल में दिखता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स में दिखता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा एक यूआरएल होता है, ठीक है, इसको अपन यूआरएल बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। जीमेल में निम्नलिखित लेबल आने वाली ईमेल को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपके जीमेल में, गूगल मेल में कोई ईमेल आई है, मेल आया है, तो आप कहां देखेंगे उसको? इनबॉक्स में देखेंगे, ठीक है। सबसे उपयुक्त सही विकल्प चुने। कंट्रोल और अल्ट जो कुंजी होती है, क्या वो कॉम्बिनेशन की होती है? बिल्कुल होती है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, क्या ये टॉगल की होते हैं? बिल्कुल होते हैं। दोनों विकल्प ए और बी सही, तो दोनों सही हैं। तो कंट्रोल अल्ट ये सिर्फ हमारे कॉम्बिनेशन की होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक ये हमारे टॉगल की होते हैं। आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती है जो कि असतत प्रविष्टियां जिन्हें पोस्ट कहते हैं मिलकर बनी होती है, इसको बोलते हैं अपन ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग क्या होते हैं ना, एक सूचनात्मक वेबसाइट होती है जिसमें लोग छोटे छोटे ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जिसे अपन पोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। विंडोज 10 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एमएस डॉस किस पे आधारित है? मतलब ये पूछ रहा है विंडोज 10 जो है वो किस पे आधारित है और एमएस डॉस किस पे आधारित है। ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, इनपुट और आउटपुट, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो विंडोज 10 जो होती है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई ग्राफिक्स पे काम करता है, और एमएस डॉस जो होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस सीएलआई पे काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। एमएस वर्ड में बार पर दस्तावेज का नाम दिखाई देता है, मतलब एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम कहां दिखाई देता है? वो दिखाई देता है हमारा टाइटल बार में, सबसे टॉप में। एमएस वर्ड में अगर मैं देखूं तो डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है वो यहाँ सबसे टॉप में हमें दिखाई देता है, जैसे यहाँ दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टाइटल। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? F5। अगर आप पावर पॉइंट चला रहे हो, आप सारी स्लाइड देखना चाहते हो तो आपको F5 प्रेस करना है। बट अगर आप उसी स्लाइड शो को देखना चाहते हो जिस स्लाइड पे आप करंट में हो, मतलब जैसे आप दूसरी नंबर स्लाइड पे हो, 3 नंबर स्लाइड पे हो, अगर आप सिर्फ उसी को चलाना चाहते हो तो आपको शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ईमेल से तात्पर्य क्या होता है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो चित्र को बनाने या संपादन करने का उपयोग करता है वो होता है हमारा पेंटर, ठीक है। विंडोज में एक एमएस पेंट के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है जो पहले से इनबिल्ट होता है, उसमें चित्र वगैरह अपन कर सकते हैं, तो पेंटर हो गया, ठीक है, एमएस पेंट। किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर पीडीएफ फाइल देखने के लिए यूज होता है? तो अगर आपको आपकी पीडीएफ फाइल देखनी है तो अडोब रीडर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो पीडीएफ से बनी हुई फाइलों को देखने के लिए यूज होता है, ठीक है, पढ़ने के लिए, देखने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, वोलेटाइल मेमोरी में बिजली बंद होने के पश्चात भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, और वक्तव्य टू सीडीआर ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो हमें बताना है क्या ये दोनों सही है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखो जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो रैम होती है, वो बिजली चले जाने के बाद उसमें डाटा संग्रहित नहीं रहता, यानी कि डाटा हमारा चले जाता है। रैम में रखा हुआ डाटा क्या होता है? वो चला जाता है, खत्म हो जाता है। जब तक कंप्यूटर होने तब तक ही उसमें डाटा रहता है। तो ये तो हो गया रोम। तो सीडीआर ऑप्टिकल डिस्क होती है, तो कोई भी सीडी हो, चाहे सीडी हो, डीवीडी हो, सीडीआर हो, सीडीआरडब्ल्यू हो, वो सब ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो इसका हो जाएगा वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। तो ये हो गया हमारे 35 क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये 35 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।